कुछ लोगों को जिन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं उनको भी अजीब एतराज है। कहा देखो इंसानों के कुत्ते बनते हैं। हमने कहा नादानों का अशरफुल मखलूकातों के कुत्ते बनते हैं। शौक है इनको कुत्ते बनने का। इस पर इतनी छोटी छोटी क्लिपें यूट्यूब पे मौजूद है, मुझे हंसी आती है कि या अल्लाह इन्होंने कुछ पढ़ तो लिया होता। कहा कि इंसानों के अशरफुल मखलूकातों के कुत्ते बनते हैं, कुत्ते बनना जायज है। मैंने कहा फिर क्या चांद बनना जायज है? चांद कौन सा अशरफुल मखलूकात है? चांद कौन सा अशरफुल मखलूक? फूल बनना जायज है। फूल कौन सा अशरफुल मखलूक? इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। तो जब कुत्ता बनना जायज है तो चांद बनना जायज है, फूल बनना जायज है। तो कहा कि कुछ तो सोचो, शायरी के कुछ उसूल पढ़ लिए होते, इस्तिआरे के कुछ ज़ाब्ते पढ़ लिए होते। अगर हम किसी को कहते हैं ये शेर है तो इसका मतलब ये नहीं कि फाड़ के खाता है। इंसान को शेर कहना भी तो इंसान की तौहीन है, क्योंकि इंसान है, शेर जानवर है, दरिंदा है। तो कहा कि ये हमारा मुनाजिर शेर है हमारी जमात का। तो कहा ये भी तो तौहीन हुई इंसान की। कुत्ता बनना जायज तो शेर बनना थोड़ी ना जायज है। तो कहा कि जब मुनाजिर को तुमने शेर कहा तो ये मतलब नहीं कि फाड़ के खाता है, दरिंदा है और ये है और वो है, नहीं। शेर से मुराद उसका एक खास वस्फ है कि वो होता है बहादुर। तो अपने मुनाजिर और मुकर्रिर को अगर शेर कहा तो इससे ये बताना मकसूद है जैसे ही शेर बहादुर होता है वैसे मेरा मुनाजिर बहादुर है, ये बताना। चांद कह दिया तो क्या चांद का ये मतलब कि जैसे चांद के अंदर गड्ढे पड़े हुए वैसे इसके मुंह में भी गड्ढे? ऐसा नहीं। मतलब ये है कि चांद का एक वस्फ होता है कि चांद खूबसूरत दिखता है। तो मेरा महबूब भी खूबसूरत, गालिब जैसा भी चांद के बगैर महबूब बयान न कर सका। गालिब कहते हैं कि कल 14वीं की रात थी, शब पर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम चुप रहे, हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। गालिब जैसा बंदा भी चांद के बगैर महबूब बयान, तो क्या उसका महबूब के मुंह में गड्ढे थे? नहीं। चांद से मुराद उसका एक वस्फ है कि वो खूबसूरत दिखता है कि नहीं है इसका कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन दिखता खूबसूरत है। बहुत सी चीजें दिखती खूबसूरत है मगर होती नहीं है। करीब जाके पहाड़ को देखो तो पता चलता है कि क्या है ना। तो मगर दिखता खूबसूरत। देखा उसको किसने? कुछ लोग कहते कुछ चांद पे गए। मैंने कहा किसने कहा? तो कहा कि फुला ने कहा हम चांद पे गए। मैंने कहा जो चांद देख कर आकर कहे कि हमने ईद का चांद देखा है, जब उनके देखने पे हम एतबार नहीं करते तो उनके जाने पे क्या एतबार करें? ओ ईसाई गया, वो मुशरिक गया, वो फुला गया, वो अला गया। मैंने कहा अगर आके पूछो इन उलमा से, आके कहें अगर ये 29 रमजान को कि हमने चांद देखा है तो मानोगे क्या? जिसका चांद देखना नहीं मानते उसका चांद पे जाना कैसे मानते? ये तो हमारा नबी है जो चांद के ऊपर जाता है, सूरज के ऊपर जाता है, सितारों के ऊपर जाता है, हत्ता के सिदरा के ऊपर जाता है, हत्ता के अर्श के ऊपर जाता है, हत्ता के लामकान तक जाता है और इतने करीब जाता है जिसे कुरान कहता है सुम्मदना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, कि सारे फासलों की हदें सिमट आ गई। 2 कमान या उससे भी कम का फासला रह गया। मूसा पर्दों के पीछे से देख करके बेहोश होकर जमीन पे गिराए और उन्होंने काबा कौसैन की हदों में दाखिल होकर टिकटिकी बांध कर देखा और मुस्कुराते रह गए। कुरान उनका देखना कहते हैं मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। यहाँ पहुंच करके आलमे बशरियत को लोग पहचान गए कि आखिर आलमे बशरियत भी क्या चीज है।